नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह के साथ विनोद शर्मा, सुभाष तिवारी, धीरेन्द्र मिश्रा, राहुल और श्यामचरण शुक्ल ने संयुक्त रूप से ज्ञापन पत्र सौंपकर कमिश्नर से कहा कि राजीव तिवारी उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय शाला भोलगढ़ संकुल मार्तंड क्रमांक 3 जिला रीवा में पदस्थ है। इन्होंने गत दिनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। राजीव तिवारी के गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डला है, जो सिविल सेवा अधिनियम 1964 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षक जो आम जनमानस के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें तत्काल सेवा से समाप्त कर कानूनी कार्रवाई करें। ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय में आप लोग दिए किस विषय में? अभी हम लोगों ने कमिश्नर रीवा को एक पत्र सौंपा है। पत्र यह है कि राजीव तिवारी जी एक उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं भोलगढ़ स्कूल में, और वो शिक्षक कार्य के अलावा बाकी सब कार्य करते हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता उनकी कल फ़ोटो डाला है कि कोई वार्ड नंबर 45 की बूथ की बैठक लेने पहुँचे और वो राजीव तिवारी भाजपा का दुपट्टा डाले हुआ है। आप देखिए, बात यह है कि एक शिक्षक को वो पीए है, मान लीजिए, वैसे पीए नहीं है, इस स्कूल में शिक्षक है। ये जांच की विषय क्या है, कैसा है, उनका कर्तव्य क्या होता है एक शिक्षक का? शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना। पर जो पता चला है, आए दिन लोग बताते हैं, उनका काम हो गया भूमि में कब्जा दिलवाना, उनका काम हो गया गुंडों को बचाना, उनका काम हो गया जो पैकार दारू बेचते हैं उसकी रक्षा करना, और अपने घर में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करना। आए दिन वो भाजपा की मीटिंग करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक किसी भी शासकीय सेवक का एक नियम होता है, वो कदाचरण के उसमें नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। उनको ये हो गया, पहले राजतंत्र में होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उन लोगों ने मान लिया कि अब राजेंद्र शुक्ला जी से कभी जाएंगे ही नहीं। तो जीवन में ये भारत देश संविधान से चलता है। अभी कलेक्टरे पट्टा बांध ले, कमिश्नरे पट्टा बांध ले, फिर बचेगा क्या? तो शिक्षक यदि पट्टा बांध करके भारतीय जनता पार्टी का पढ़ाई का कार्य बंद करके वो भाजपा की मीटिंग लेने लगेंगे, तो इससे बुरा व्यवहार नहीं हो सकता। तो इसको लेकर के हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष और हमारे साथियों के साथ, कुंवर भैया के साथ, हम लोगों ने अभी कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया कि ऐसे भ्रष्ट अनैतिक शिक्षक को तत्काल आप सेवा से बर्खास्त कर दो। उनसे भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप राजनीति करो, खुलेआम करो, शिक्षक से इस्तीफा दे दो। तनख्वाह तुम सरकार की लोगे और गुलामी राजेंद्र शुक्ला की करोगे। राजेंद्र शुक्ला के गुलाम बनकर के काम कर रहे हो, और सरकार पैसा ले रहे हो। सरकार का हमारे सरकार का पैसा हमारे जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। तो जनता के टैक्स का पैसा लेते हो तो वहाँ स्कूल में पढ़ाने जाओ, ना कि राजेंद्र शुक्ला की गुलामी करो। और राजेंद्र शुक्ला की गुलामी कर रहे हो तो पहले इस्तीफा दे दो नौकरी से, इसके बाद आप गुलामी करो, या जो करना है वो करो, और नहीं तो आपको बर्खास्त कमिश्नर को करना पड़ेगा। यदि कमिश्नर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम आगे इसको कोर्ट भी लेके जाएंगे। हम सब ने पढ़ा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का इतना महत्व है कि भगवान से पहले है। पर ये जो राजीव तिवारी जी हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में लगाकर जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, ये निंदनीय है। कर्मचारी की एक सीमा होती है, सबने देखा, सबके घर में कर्मचारी होते हैं और शासकीय कर्मचारी सरकार के अंग हैं। पर ये नहीं, यदि आप शिक्षक हैं तो आप स्कूल जाइए, और एक शिक्षक जिस तरह से पार्टी के लिए काम कर रहा, गले में पट्टा लगा के घूम रहा, मीटिंग कर रहा है, ये निंदनीय है। मेरा तो ये कहना है कि राजीव तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी की लीगली सदस्यता ले लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र में जनता का एक एक टैक्स का एक एक रुपया कर्मचारियों को पैसा के रूप में दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप किसी के एजेंट बन जाइए, आप किसी के दलाल बन के काम करिए, आप किसी के नौकर बन जाइए। आप जनता की सेवा करने के लिए प्रशासनिक पद पर हैं, आप शिक्षक के पद पर हैं, और लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है कि आप
लोकतंत्र को संजीदा रखें, बनाए रखें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है, इससे सिद्ध हो रहा है कि पूरी तरह से लोकतंत्र को, देश के संविधान को समाप्त करने की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कह भी रही है कि हम संविधान को, बाबा साहब का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। ये उसी की ओर बढ़ते हुए कदम है जो कर्मचारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे बल्कि सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह भी दूंगा कि आप सदस्यता ले लीजिए और नौकरी से त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि जनता का एक एक रुपया उनकी गाढ़ी कमाई है, उनके टैक्स का पैसा है, उसको बर्बाद मत करिए।